चलिए, मंगलवार की सुबह है, इस हफ्ते का डे 2 और जिस तरह से कल इस हफ्ते की शुरुआत हुई है, वाकई लग रहा था कल तो एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। मामला इतना गड़बड़ा गया था। कल का इंटरडे सेशन आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर साहब रखिएगा कुछ देर स्क्रीन पर। कल सुबह थे, वीकेंड के बाद जब हम लौट के आए थे, बेहद खराब ग्लोबल क्यूज, चाहे वो यूएस मार्केट्स की फ्राइडे की चाल हो या फिर कल सुबह के यूएस के फ्यूचर्स का हाल हो, और साथ साथ एशिया में जिस तरह का पेन था, उन सब के बीच एक तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई। इनफैक्ट 5% गिरावट के साथ 1150 अंकों के प्रेशर के साथ हमने शुरुआती टिक दिया था बाजारों में। यह 23 मार्च 2020 के बाद सबसे खराब ओपनिंग थी भारतीय बाजारों की। टैरिफ वॉर कहिए, ट्रेड वॉर कहिए, उसको लेकर जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है, उसी का डर था। और इनफैक्ट वो डर ब्यूटीफुली कैप्चर कर रहा था कल इंडिया विक्स, वो डर का इंडेक्स। एक दिन में कल 65% का जंप था इंडिया विक्स में। 14.25 वाला 22.5 के ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करता नजर आया। और यही कारण था, दिन भर लार्जली दबाव के साथ, उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद लार्जली दबाव के साथ ही दिन भर कामकाज हुआ। वो तो 1:30 बजे ऑनवर्ड्स, आखिरी के 2 घंटे कह लीजिए, धीरे धीरे करके एक रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। और शायद वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लीजिए, घरेलू संस्थागत निवेशक कह लीजिए, उनकी बाइंग के चलते कुछ हद तक लॉस्ट ग्राउंड हमने रिकवर करने की कोशिश करी। अल्टीमेटली 22,150 के जोन्स पे क्लोज, नियर डेज हाइज। ये एक स्पाइट वाली बात थी कि नियर डेज हाइज सेशन की फाइनली समाप्ति हुई। पर बेहद चैलेंजिंग टाइम्स है। दर्द इंपोर्टेड है तो दवा भी बाहर से ही आनी है। और नजर रखिएगा ग्लोबल मार्केट्स के स्टेबलाइजेशन पर। और वो नजर रखने के लिए कौन बेहतर, हॉर्मास से। समझते रहेंगे उनसे डिटेल में अपन मूड माहौल। लाइए एक काम करिए, ग्लोब पर नजर का क्यू या वो स्टिंगी ले आइए स्क्रीन पर। लकीली कुछ दिनों बाद फाइनली स्क्रीन पर रिस्पाइट तो दिख रहा है। डॉक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा है, 0.25% का उछाल। हमारे एशियन पियर्स हमारे साथ साथ वो भी तगड़ा पेन झेल रहे थे। रिस्पाइट काफी हद तक वहां पे भी आपको नजर आएगा। शांघाई और हैंगसेंग को छोड़ दीजिएगा, इनकी तस्वीर वैसे इतनी तस्वीर खुले कहां होंगे अभी टिक्स, ये तो कल के टिक्स हैं राइट साहब, इसको हटाइए। 7-10 के आसपास खुलेंगे, लेकिन इनका कुछ टसल चल रहा है तो उस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिर भी एशियन पियर्स बेहतर सुबह कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस बहुत वोलेटाइल सेशन था, फाइनली मिली जुली क्लोज। 2-3 दिन से तगड़ी पिटाई के बाद पिटाई थमी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या वाकई संकेत इतने इंकरेजिंग है जितना भाव दिखा रहा है स्टेबिलिटी का? हॉर्माज से पहले जानते हैं। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, क्या क्या हुआ, क्या अपडेट्स हैं, मूड है कैसा, कैसे रीड करूं ये फौरी सी जो रिलीफ गिफ्ट निफ्टी और एशियन पियर्स दिखा रहे हैं उसको? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो सब शब्दों के उच्चारण के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन कल जो वॉल स्ट्रीट पर हुआ उससे काफ़ी सारे लोगों की वहां पर कब्र खुद गई होगी। क्योंकि जिस तरह का स्विंग हमने देखा वो उस इंडेक्स के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और ये सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में हुआ। डाउ जोन्स कल 1300 अंक नीचे खुला, एक वक्त पर 1600 अंक नीचे था, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। एक वक्त जिस वक्त पर ये खबरें आनी शुरू हुई उस वक्त डाउ जोन्स जो है वो 1000 अंक नीचे था। फिर खबर आनी शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप शायद एक 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं टैरिफ्स को लेकर, और उस खबर के आते ही तुरंत ही 1000 अंक नीचे वाला डाउ जोन्स, S&P इंट्राडे दिखा दीजिए यहीं पे, और 1000 अंक नीचे वाला जो डाउ जोन्स था वो 550 अंक ऊपर डाउ जोन्स हुआ 60 सेकंड के अंदर। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह की जो टिक आई ऊपर, और उसी वक्त तुरंत व्हाइट हाउस ने इस बात का खंडन किया कि ये फेक न्यूज़ है, ये इस पर ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो उसी वक्त पर जो 550 अंक ऊपर वाला डाउ जो वो तो फिर से 1000 अंक नीचे हो गया। लो से हाईज कुछ ही मिनटों में S&P तो 8.5% भाग गया था, और अपने लो से डाउ में 2500 पॉइंट की इंट्राडे स्विंग हुई थी, जो इस इंडेक्स के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि इंडेक्स कल खुला है, खेला उबे। हाँ बिल्कुल खेला, और बहुत बड़ा वाला खेला हुआ। बस ये था कि 90 डेज की टैरिफ रिलीफ देने की ट्रंप सरकार तैयारी कर रहा है, तो रिकवरी आई तेजी से। और ऊपर फिर खंडन शुरू हुआ। पहले बोला कि हम अनअवेयर हैं,
और उसके बाद खंडन ही आ गया कि ये जो हेडलाइंस बन रही हैं हर जगह ये गलत है। सब मामला ठंडा हो गया। व्हाइट हाउस ने कह और दिया इस बीच ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल, $2.5 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन। और ये सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में हुआ। तो इवेंचुअली जाकर के फिर 350 अंक नीचे जाकर बंद हुआ है डाउ। मगर इस पे आप कितना माने ये तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप पर ही निर्भर है। और जैसे ही सेशन भी चल रहा था उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिख दिया कि चीन ने अगर जो ये 34% के टैरिफ लगाए हैं अगर वो ना हटाए तो हम और अतिरिक्त 50% टैरिफ कल से लगा देंगे चीन के ऊपर। और बाकी सारे देश जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं उस पर तुरंत प्रभाव से बातचीत शुरू होगी, मगर चीन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि ये 34% टैरिफ ना हटाए जाए। चीन ने भी इस बात का आज जवाब दिया है। अभी कुछ ही समय पहले वहाँ के जो वाणिज्य मंत्रालय है वहाँ से उनका बयान आया है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। बयान का उन्होंने हेडलाइन में थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट साउंड कर रहा था चाइना, ऐसा पोलाइट नहीं था। पोलाइट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम भी कदम उठाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस बात तो आज डेडलाइन है चाइना के लिए वो अपने लगाए हुए टैरिफ वापस लेने की, अदरवाइज कल ट्रम्प साहब और 50% ठोक देंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो 54% जो चीन पे टैरिफ है वो अब 104% हो जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है। और अब यूरोपियन कमीशन भी जो है एक्शन में आ गया है। से चाइना बच तो नहीं करेगा, है ना? दोनों तरफ की बात है। हाँ, दोनों अड़ी पे आ गया होगा अब तो मामला, दोनों अड़ गए हैं। ये स्पाइट को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये तो मामला बहुत गड़बड़ाने वाला है, बहुत गड़बड़ाने वाला है। लेकिन अब चाइना के इंडेक्स जब खुलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अब जो है चाइना ने अब तक इस तरह का कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। ये बात का एक ओवरहैंग है। अगर चाइना ने भी कह दिया कि हम भी और टैरिफ लगा देंगे तो ये सारा रिकवरी शायद जो है वो टेपर आउट हो जाए। ये एक ओवरहैंग बना हुआ यूरोपियन। पता पड़ रहा था कल जर्मनी ने भी कहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टूल का इस्तेमाल करिए रिटेलिएट करने के लिए। और यूरोपियन कमीशन ने भी अब जो 50% टैरिफ जो विस्की पर लगाने वाले थे वो तो प्लान उन्होंने ड्रॉप कर दिया, मगर काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर वो 15 अप्रैल से 25% के टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं, जिसमें विस्की पे लगाना तो गलत भी जिसमें डायमंड्स है, मोटरसाइकिल्स है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, ग्लास है, टबैको है, पोल्ट्री है। इन सारे प्रोडक्ट्स पर 25% के टैरिफ 15 अप्रैल से लग सकते हैं। ये यूरोपियन कमीशन का विचार है। अब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, शायद इस हफ्ते मिल जाए और फिर जाकर के 15 अप्रैल से ये टैरिफ लागू हो जाए। काफी सारे जो है यूएस के दिग्गज भी अब ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ वाले कदम गलत है। जेमी डायमन ने कहा है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक भी ये कह रहे हैं कि कितने सारे सीईओ से मैं बात कर रहा हूं वो तो मुझसे अभी भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिसेशन का माहौल शुरू हो चुका है। ये लैरी फिंक का बयान था। वैल्यूएशन को अगर देखें इन 3 दिनों की पिटाई के बाद तो S&P 500 का वैल्यूएशन जो है 2023 के सबसे निचले स्तरों पर आ गया, मगर ये कितना जो है रिलीफ प्रोवाइड करे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉलर पर नजर रखिएगा क्योंकि फिर से 104 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। सोने की कीमतें कल $3000 के नीचे चली गई तो मुनाफा वसूली वहां पर भी चल रही है। और 10 ईयर की यील्ड जो है वो जो एक बार 4% के नीचे चली गई थी वो फिर से 4.2 पर आ गई है। तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो हैंडओवर बहुत वॉलेटाइल है। स्क्रीन को आप इतना भी पॉजिटिवली ये बेसिकली ऐसे रीड करूं कि ओवरसोल्ड थे, थोड़ा बहुत रिस्पाइट का कोई बहाना भी नहीं है, लेकिन रिस्पाइट दिखा होगा। लेकिन अभी भी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऑल डिपेंड्स ऑन यूएस एंड चाइना। ये कहानी है भाई साहब ग्लोब की। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रिकवरी को लीजिएगा। ट्रक ऑफ सॉल्ट, ट्रक ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉरी। तो ये है ग्लोब की तस्वीर। सुबह सुबह अच्छी दिख रही है, अभी दिख रही है तो अच्छी बात है। मंगलवार की सुबह तो बढ़िया होगी, फिर देखते हैं खबरें कैसी आती हैं और दिन कैसे पैन आउट होता है। ऐसे में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के सेशन के लिए, कल का हैंडओवर दरअसल दिख कैसा रहा था उस पर अब बातचीत कर ली जाए। वीरू गुड मॉर्निंग। निफ्टी तो दिखाई दिया मैंने आपको अपफ्रंट कमेंट्री में। कल ओपनिंग के बाद अपनी एक चर्चा हो रही थी 100 वेमा की। वो मेरे ख्याल से आपने कहा था 22,157। वो बड़े अहम स्तर होंगे। जब अपन थोड़ा बहुत लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहे थे तो आप भरोसा मत करिए, इस समय 22,157 की ऊपर की ट्रैजेक्टरी आती है तब तस्वीर बदलेगी। लकीली वो डीआईएस की बाइंग का सपोर्ट हो जो हो, जाते जाते उन जोन्स के ट्रैजेक्टरी पर जाकर ही हम सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए भाई साहब। तो जिस लेवल का इंतजार था वो तो स्क्रीन पे दिखा। क्या मायने इसके, कैसे अप्रोच करूं इस तरह के अगर गैप अप की तैयारी हो रही है तो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हाँ, वीकली चार्ट पर वो लेवल एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे आपने मार्क कर लिया एक बार फिर से। आशीष, वैसे मैं अपनी रणनीति से पहले एक बात बोल दूं यहाँ पर, फॉर ए रिटेल आई मीन ये 500 600 पॉइंट के जो ट्रेड्स होते हैं वो अनट्रेडेबल है। आई मीन प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग निफ्टी बैंक फॉर फ्यू सेशंस। इतनी बड़ी वोलेटिलिटी ना आपकी ट्रेडिंग कैपिटल एक बार में साफ कर देगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये,
आशीष कि आपने वीकली चार्ट पे उस एवरेज को रीगेन कर लिया। कल क्लोजिंग में आशीष स्पेशली आफ्टर 140 140 से लेकर 330 के बीच में ये क्लियरली विजिबल था कि डीआईएस ने पुरजोर तरीके से अगेंस्ट ऑल ऑड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। निफ्टी आईटी का कल का आशीष लेवल जानते हैं क्या है? 2008 और 2020 दोनों की ट्रेजेक्टरी को पैरेलली मैच कर लिया था इसने 31,088 पे, यानी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी लगभग 1000 पॉइंट नीचे। तो वहां से कुछ वैल्यू बाइंग आई है, तो उसने हमको 100 वेमा पे लाके प्रेस कर दिया। अब आते हैं स्टैट्स पे। कल की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अगर आप देखें, देखिए अभी जो हॉर्मोस ने और आपने टिप्पणियां करी कि अभी भी दशा विकट ही है, कोई सुधार नहीं है। एफआईएस ने 9,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, एफआईएस ने वैल्यू बाइंग, ये डीआईएस ने वैल्यू बाइंग करी, और ये फिगर्स मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा गलत लिख दी गई हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने आशीष कल भी 3335 करोड़ का बेचा। सिंपली मीन्स ये है कि अभी भी वो फर्दर डाउनसाइड को प्ले करने में फुली प्रिपेयर हैं। अपने आप को उन्होंने प्लेस्ड कर रखा है, अगर बाजार यहां से और खिसकता है तो उसके लिए, विद ऑलमोस्ट 1.07 लाख शॉर्ट्स, 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट पड़े हुए हैं। तो एफआईएस फुली प्रिपेयर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं आज का मेक और ब्रेक लेवल। आशीष कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है 22,500 पे और 22,600 की स्ट्राइक पे, और उसके बाद हमारे लिए एक स्टेबिलिटी वाला जोन रहेगा 22,800, जिसको हमने कल इस ओपनिंग के साथ गिव अप कर दिया था, और नीचे 22,000 पे पुट राइटिंग हुई है और 100 वेमा आपका क्लोज है, याद रखिएगा। प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा, पिरामिड्स में ये बातें क्लियरली विजिबल हो जाएंगी, स्पेशली फॉर रिस्क टेकर्स। देखिए मैं छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स 2-3 लॉट पे काम करने वालों के लिए प्लीज कहूंगा अवॉइड कीजिए इंडेक्स। 22,000 पे पुट राइटर्स है, 22,100 पे पुट राइटर्स हैं, और कॉल कंसंट्रेशन फर्स्ट है 22,500 पे। देखिए वेदर इट्स टुडे और टुमारो, RS1 यही परसिस्ट करेगा। लेके आइए स्क्रीन पे, RS1 यही परसिस्ट करेगा, और दैट्स कॉल राइटर्स जोन। क्या है वो है 22,441,510। अगर ये जोन कटा आशीष तो स्विंग टुवर्ड्स 761 और 800 पॉसिबल है। और अगर RS1 फेल हो गया तो कंसोलिडेशन बिलो RS1 और अबव बेस 1 लुक्स पॉसिबल, सो ट्रेड दैट। बट अगर RS1 कट गया और ये आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, देन स्विंग टुवर्ड्स 22,800 पॉसिबल। और एक और चीज, मतलब नीचे बेस 1 क्या है मैं डिफाइन कर देता हूं, ये है पुट राइटर्स का जोन। अगर इसके नीचे कोलैप्स आया और इसके नीचे हम सस्टेन कर गए क्लोजिंग बेसिस पे, दैट्स 21,910 एंड 22,040, देन हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को मेरे ख्याल से 21,666 के लिए। तो ये है पिक्चर निफ्टी की। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक एक और चीज़ है, याद रखिएगा आशीष, अब हम पॉलिसी की तरफ भी देख रहे हैं। निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ सारे एवरेजेस के नीचे। जो पुल बैक निफ्टी में था वो उस प्रकार का पुल बैक निफ्टी बैंक में नहीं था। ये पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी पर एक चीज है, कल 50,000 की इन द मनी पुट पे राइटिंग हुई है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 50,000 पुट ऑप्शन, और इवेंट को कंसिडर करते हुए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। लेके आइए लेवल्स। RS1 क्या है? ये है कॉल राइटर्स का जोन भी, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पुट राइटर्स का जोन भी है। और एक और चीज, बिटवीन 5181 एंड 5310 मल्टीपल एवरेजेस फ्लोट करते हैं, मोर स्पेशली 20 डेमा। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 805, 110 एंड इवन 51,334 लुक्स पॉसिबल। बट अगर RS1 फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो अ ड्रॉप डाउन, एक स्विंग डाउन पॉसिबल है टुवर्ड्स बेस 1 एंड मोर स्पेशली टुवर्ड्स बेस 2। आशीष लीजिए भाई साहब, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट परसिस्ट कर रहा है, दिक्कतें, और ये कब तक करेगा? जब तक ग्लोबल ट्रेड को लेके एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। तो अब उस न्यू नॉर्मल, अब तो लग गए हैं टैरिफ्स, रिटेलिएशंस हो रहे हैं। एक बार वो न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद स्टेबिलिटी लौटेगी। अदरवाइज इस तरह के न्यूज फ्लो जो फ्लैश चली रहा है आपकी स्क्रीन पे, खैर वो हमने हेडलाइन में भी डाला हुआ था, कॉमर्स मिनिस्ट्री कह रही है चाइना की कि बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं, अपील इस तरह की है। खैर ज़्यादा पेन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटाई कल शंघाई और हैंगसेंग ने देख रखी है। हैंगसेंग शायद फ्लैट से इन ग्रीन है, 2% ऊपर, शंघाई फ्लैट ट्रेड करता हुआ।
ये अच्छा एक चीज, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन होगा, क्योंकि परसों छुट्टी है, प्रीपोन हो जाएगी वो वीकली एक्सपायरी। खैर, इवेंट्स कैलेंडर जब लेके आऊंगा इसकी डिटेलिंग में उतरूंगा। पहले आज के बढ़िया से ट्रेडिंग बेट्स। आइए स्टिंग रखिए कोलकाता से अमित सेठ साहब को स्क्रीन पे। अमित जी, हाउस द जोश? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, कंचन जी एंड एवरीबॉडी। थोड़ा सा बेटर माहौल है बट स्टिल विल बी अ लिटिल बिट कॉशियस, क्योंकि न्यूज़ फ्लो जैसे कि आपने कहा अभी भी बहुत ज्यादा हैवी है यहाँ पे। 50% तारीफ क्या होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स। तो ये छोड़ो ये सब। जी चाय पी कि जलेबी खाई? नहीं, आज तो मौका ही नहीं मिला ना। मौके अच्छा, हमने बुला लिया तो वॉक पे कैसे जाते हैं? अच्छा अमित जी, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से? जी आशीष जी, एक डिफेंसिव ही रहेगा। कल भी मैंने रिकमेंड किया था आईटीसी अराउंड 402 के लेवल्स पे। ये चार्ट पोजिशनली पॉजिटिव है। 390 400 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और रिलेटिवली मार्केट की वॉलेटिलिटी से इतना इफेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट जब भी मार्केट थोड़ा भी स्टेबलाइज होता है, रिकवर होता है, तो इसमें हम छोटी सी एक रिकवरी जरूर देखते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बाय कर सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा और 416 का टारगेट रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी में काफी स्ट्रेंथ है। कल भी हमने लोअर लेवल से काफी अच्छी यहाँ पे बाइंग देखी, विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। और कल के सत्र में जो क्रैक आया था, स्टॉक वाज एबल टू क्लोज अबव द 20 डेमा आल्सो। तो ओवरऑल ये पुल बैक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। 343 का स्टॉप लॉस रखें और 360 के टारगेट्स के एनटीपीसी में। दो बढ़िया दिग्गज स्टॉक्स अमित जी के ट्रेडिंग रडार पे, दोनों बाय साइड के आइडियाज आज के लिए। आईटीसी 400 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन, और साथ में एनटीपीसी 343 का एसएल लगाइए। अमित जी सॉरी, सुबह की वॉक गड़बड़ा गई हमारे कारण। शो के बाद आप जा सकते हो। जाओगे अभी कि अब छोड़ दोगे आज की? नहीं आशीष जी, अभी तो मैं जाऊंगा सवेरे वॉक पे। हाँ, बताना फिर आपने फाइनली क्या खाया और क्या पिया। ब्रेक, सॉरी, कंचन के पास चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। अमित जी थैंक यू सो मच। कंचन, कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे दिखाई दिए हैं। अगर स्टैंडअलोन बिजनेस ग्रोथ की बात करी जाए तो देखिए 25% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी जो सेगमेंट भी है वहाँ पे भी जो ग्रोथ रही है वो हमें मिड टू हाई 20s में देखने को मिली। केवल एक अकेला आई केयर सेगमेंट है जहाँ पे हमें ग्रोथ जो है हाई टीन्स में देखने को मिली, यानी कि 18% की है। फ्रेग्रेंस में जो ग्रोथ रही है 26% की, कैरेटलेन की 22% की। साथ ही साथ अगर ज्वेलरी सेगमेंट देखा जाए Q4 में तो 24% की ग्रोथ यहाँ पे भी रजिस्टर की गई है। यही नहीं बल्कि Q4 में अगर हम देखें कि रिटेल नेटवर्क जो है कंपनी ने अपने इसमें 72 जो स्टोर्स हैं वो भी ऐड किए हैं, यानी कि इन टोटल अगर स्टोर्स का नंबर देखा जाए तो 3312 आके पहुंच गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज इसके भी प्रोडक्शन अपडेट आए हैं। मार्च में कंपनी ने करीब 24% की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की है, यानी कि 88,701 यूनिट्स पे ये आ पहुंचा है। सेल्स की बात करी जाए तो 19% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। एक्सपोर्ट में 163% का एक हाइक आया है और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी ने अपनी एक नई सब्सिडरी को साथ में बना दिया है। बीएल आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री से कंपनी को 2210 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए जो ऑर्डर है वो दिए गए हैं, यानी कि फिस्कल ईयर 26 में इन क्यूमुलेटिव देखा जाए तो इनकी जो ऑर्डर बुक आ पहुंची है वो आ पहुंची है 2803 करोड़ पे। बाकी ओएमसीज आज आपके रडार पे होने चाहिए बिकॉज पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया है। उनका कहना, सोर्सेज का कहना है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है इसका जो असर है हमें रिटेलर्स पर आता हुआ नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ कल जिस तरीके से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी वहां से ओएमसीज पे आज आपकी नजर होनी चाहिए। टीटागढ़ रेल में आज फोकस बिकॉज उमेश चौधरी की वीसी और एमडी के पद से वापस से उनको नियुक्त कर लिया गया है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बिकॉज मैसूर में जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसके लिए कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली 10 एकड़ जमीन पे ये पूरा का पूरा जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा और जो वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो है करीबन 225 करोड़ की। हाँ, नहीं अब सूत्र तो नहीं, अब तो मिनिस्ट्री से ऑफिशियल कंफर्मेशन है। हम और आपके पेट्रोल डीजल के दाम पंप पे नहीं बदलेंगे। ये ओएमसीज खुद अब्जॉर्ब कर रही होंगी 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हाइक। ऊपर से हमारे आपके एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कल रात से इफेक्टिव हो चुका है 50 रुपए पर सिलेंडर दाम बढ़ गए हैं भाई। खैर
अंडर रिकवरी तगड़ी थी एलपीजी सिलेंडर्स में, उसकी भरपाई करने की कोशिश हो रही है, ऐसा पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब का कहना। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी ले आता हूं क्विकली स्क्रीन पे। सुवेन फार्मास्यूटिकल, सुवेन फार्मा को रखिए रडार पे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, खरीदिए 1350 के टारगेट्स के लिए। कल का क्लोज था 1050 का, यानी कि ऑलमोस्ट 30%, 25 से 30% का अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में नजर आता है। क्यों बुलिश हैं? वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बढ़िया रिबाउंड होगा, एक बढ़िया स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है FY26 में, यानी कि आने वाला है कि अब तो अप्रैल चल ही रहा है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हालात बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? उनका कहना है कि टॉप 3 से 5 ड्रग्स जो हैं उनमें बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। नई ड्रग्स और का जो अप्रूवल्स आने, उससे फायदा मिलना है। अपने बिजनेसेस का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन करा हुआ है और कुछ टर्न राउंड्स देखने को मिलेंगे। इन सब के चलते इस कंपनी का एबिटा कंपाउंड होगा 20% से ज्यादा के सालाना ग्रोथ से, CAGR से, मीडियम टर्म। इसीलिए गोल्डमैन सैक्स इन सब डेवलपमेंट्स के बीच बुलिश होता हुआ इस काउंटर पे। रखिए इसको भी रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ अहमदाबाद ले चलूंगा आपको, कोलकाता से अहमदाबाद। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ेंगे कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास। गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बस गए और आए, रवि जी को वेट कराने का मतलब ही नहीं था। तब की एक बार सेकंड प्लेट दिखाइएगा। हॉर्मास कह रहे थे थोड़ी चीजें इंचअप हो रही हैं, अपने इक्विटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। 3.5 से आज सुबह की तस्वीर, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स इंचअप कर गए अच्छा खासा। डॉलर इंडेक्स इंचअप कर गया है, कहाँ वो 103 के नीचे स्लिप हो गया था, अब बढ़िया 103 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा आपको। क्रूड इंचअप कर गया, मूड सुधरा एकदम से। देखिए कैसे एसेट क्लासेस का रिएक्शन है। सोना वापस 3000 की ट्रैजेक्टरी पर है, लेकिन उसी लेवल्स 3000 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लर्ट करता हुआ। ऐसे में रवि जी कैसा मूड आपका भाई, और कैसे कमाई होगी आज कमोडिटीज के थ्रू? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज मॉर्निंग में जो कल एक्सपेक्टेशंस थे, इवनिंग में जो मींस के सेकंड्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार हो चुका था, इन पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका था, उसके बाद काफी स्टेबिलिटी ग्लोबल मार्केट में। रवि जी इक्विटीज में जो हुआ था वोलेटिलिटी अक्रॉस आपके कमोडिटी क्लास एसेट क्लासेस में भी दिखा था बहुत ज्यादा कल वोलेटाइल सेशन। नहीं, कुछ भी वोलेटिलिटी नहीं थी। अगर आप कमोडिटीज को देखते तो पता चल जाता कि न्यूज़ फेक है, क्योंकि कमोडिटीज मार्केट में उस टाइम कुछ भी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, जो सिर्फ इक्विटी इंडाइसेस में थी। बॉन्ड मार्केट में भी इतना कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी। हाँ, आज के दिन की जो स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज चाइना का मार्केट अभी प्लस दिख रहा है, क्योंकि सुबह चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने वहां के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड जो वेंचर फंड है उसके उन्होंने जो लिमिट है इक्विटीज की वो बढ़ा दी है, तो आज शायद उसका बाइंग दिखा है। अदरवाइज जो सेंटिमेंट है मेटल्स के लिए थोड़े आज नर्वसनेस वाले हो गए, क्योंकि अगर आज शाम तक कुछ बातचीत नहीं होती तो 50% टैरिफ लगेगा। हालांकि दूसरा एक एडिशनल पैरामीटर है कि क्यों रिएक्ट नहीं किया ग्लोबल मार्केट ने ज्यादा, क्योंकि 54% में भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है, तो 104% में भी ट्रेड पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। हालांकि बड़ा हैंगओवर है ये, आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक सेफ हेवन एसेट की डिमांड आज क्रिएट कर सकता है। गोल्ड बाय करें आप, कल का क्लोज 87,000 के करीब था, बाय करें विद स्टॉप लॉस, आप डाउन साइड रख सकते हैं वो अराउंड 86,400 का, और 87,800 से 88,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा, यहाँ पे बाय करना है। कुछ रशिया के साथ चाइना यूएस थोड़ा नर्म हुआ है, और मुझे लग रहा है अगर ये रिज्यूम हुए टॉक तो आई थिंक एक अच्छी डिमांड वहां पे इमर्ज हो सकती है। 330 के टारगेट के लिए बाय करें, 315 का स्टॉप लॉस लगा। बढ़िया, गोल्ड और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का मन। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। इंडिया विक्स, इस पे नजर रखिएगा, कल इसमें तगड़ा स्पाइक था, अपने लिए कंफर्ट था 15 से 18 का ब्रैकेट। वीरू आज नजर इंडिया विक्स पर रहेगी खुलने के बाद? हाँ आशीष, मैं ये बात मिस कर गया था बस थोड़ा सा, क्योंकि शुरू में जो मैं कह रहा था ना कि वॉलेटिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट है। कल इंडिया विक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट है, और
23 के ऊपर ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट होगा। सो इसके कूल ऑफ का इंतजार कीजिए, स्पेशली एट ट्रैजेक्टरी बिलो 1740-17। आशीष रखिए भाई रडार पे इंडिया विक्स। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर ले आता हूं आपके लिए। मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, कल निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है, आज डे 2 है। कल सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आनी है। उससे पहले आज वो बताया था मैंने, अप्रैल में 4 ट्रांचेस में 20-20 हजार करोड़ रुपए की लिक्विडिटी झोंकने की तैयारी हो रही थी ओएमओ के थ्रू। एक ट्रांच हो चुका था पहला 3 अप्रैल को, 8 अप्रैल यानी कि आज दूसरा ट्रांच है ओएमओ ऑपरेशंस का आरबीआई की तरफ से। मारुति प्राइस हाइक आज से इफेक्टिव, 8 अप्रैल कहा था। वो प्राइस हाइक की चार्ट भी स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। देश के सबसे बड़ा कार मेकर आज से ग्रैंड विटारा, इको, वेगनार, अर्टिगा, डिजायर, फ्रॉन्क्स सब महंगी होने जा रही है। ये दाम जो बढ़ेंगे आज से, वो आपकी स्क्रीन पर रख भी दिए मैंने। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 2 दिन से ओएफएस चल रहा था, रडार पे था ही था। आज बोर्ड मीट है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने जा रहे हैं। सायंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, नई सेमीकंडक्टर सब्सिडरी के रिलेटेड कोई अपडेट्स हैं, गठन वठन कर रहे होंगे। खैर पीसी का इंतजार करते हैं। कांग्रेस पार्टी आज से 2 दिनों का नेशनल कन्वेंशन की शुरुआत कर रही है गुजरात में। कल मिडनाइट से वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई तो लागू हो गई, अपन पे फर्क पड़ेगा नहीं, और सिलेंडर्स महंगे हो गए, वो मैं बता ही चुका हूं। आज CNN न्यूज 18 का राइजिंग भारत समिट 2025 है। पीएम मोदी उसमें शिरकत कर रहे होंगे। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यूके के 3 दिनों के दौरे पे आज से हैं, जिसमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, अब तक कॉमर्स मिनिस्टर जा रहे थे, अब फाइनेंस मिनिस्टर पहुंची हैं, तो एडवांस स्टेज में होगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वो एफटीए पे नेगोशिएशंस आगे बढ़ रहे होंगे आज यूके के साथ अपने। ये बायलैटरल इज द वे फॉरवर्ड। ट्रंप साहब ने सबको बता दिया है, सब अपना अपना देखो, हम भी देख रहे हैं अपना। खैर गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। रिस्पाइट होगा शुरुआत में मंगलवार के दिन। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा।